ईरान ने गिराया अमेरिकी ड्रोन, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव। मैसाचुसेट्स में हुए धमाके, सामने आया चौंकाने वाला सच। एआई से लैस रूस का योल्का दुश्मन ड्रोन को करेगा तबाह। चीन के आरोपों के बीच जापान ने दिखाए सख्त तेवर। नेपाल पीएम बालेंद्र शाह ने भारत संग संबंधों पर खोले पत्ते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। वक्त तो चला है दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान और अमेरिका की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे एक अमेरिकी MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन को मार गिराया है। ईरानी मीडिया के अनुसार यह ड्रोन कथित रूप से निगरानी और अन्य गतिविधियों के लिए ईरान की सीमा के पास पहुंचा था। IRGC का कहना है कि उसकी एयर डिफेंस और निगरानी प्रणाली ने ड्रोन का पता लगाते ही कार्रवाई की और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस दावे की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना के साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि समुद्री मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को तय नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर सुरक्षा से जुड़ी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इस घटनाक्रम को अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत भी चल रही है। MQ-1 प्रीडेटर अमेरिका का एक प्रसिद्ध ड्रोन है जिसे निगरानी और सैन्य अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका के मैसाचुसेट्स से है। दरअसल अमेरिका के मैसाचुसेट्स और आसपास के इलाकों में शनिवार को अचानक सुनाई दिए दो धमाकों ने लोगों को हैरान कर दिया। इन आवाज़ों को डबल बूम कहा जा रहा है। धमाके इतने तेज थे कि कई जगह लोगों को घरों और इमारतों में कंपन महसूस हुआ। शुरुआत में लोगों को लगा कि कहीं कोई बड़ा विस्फोट हुआ है, लेकिन बाद में नासा ने इसकी असली वजह बताई। नासा के अनुसार यह घटना अंतरिक्ष से आए एक बड़े उल्कापिंड के कारण हुई। यह उल्कापिंड दोपहर करीब 2:06 पर पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ और बोस्टन के पास आसमान में तेजी से आगे बढ़ा। इसकी रफ्तार करीब 1.20 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी। जमीन से लगभग 60 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर यह कई हिस्सों में टूट गया। इसके टूटने से पैदा हुई ऊर्जा करीब 300 टन TNT विस्फोट के बराबर थी। कई लोगों ने आसमान में चमकता हुआ आग का गोला भी देखा। हालांकि इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान, आग या धुआं नहीं मिला। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े उल्कापिंड कभी कभी ऐसी तेज आवाज और शॉक वेव पैदा कर सकते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि रूस से संबंधित है। दरअसल रूस ने एक नया एंटी ड्रोन सिस्टम पेश किया है जिसका नाम योल्का है। इसे ड्रोन हंटर भी कहा जा रहा है, क्योंकि यह हवा में उड़ रहे दुश्मन के ड्रोन को तेजी से निशाना बनाकर गिरा सकता है। हाल ही में सामने आए वीडियो में रूसी सैनिक इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यह सिस्टम बंदूक की तरह हाथ में पकड़कर चलाया जाता है और एक छोटा इंटरसेप्टर ड्रोन लॉन्च करता है। लॉन्च होने के बाद यह अपने लक्ष्य को खुद पहचानता और उस पर हमला कर देता है। योल्का की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम कीमत और आसान इस्तेमाल है। इसकी कीमत करीब $500 बताई जा रही है, जो पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम की तुलना में बहुत कम है। यह 3 से 4 किलोमीटर दूर तक उड़ रहे ड्रोन को निशाना बना सकता है और 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति हासिल कर सकता है। इसमें आधुनिक AI तकनीक और थर्मल ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ते ड्रोन खतरों के बीच यह हथियार भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि जापान से संबंधित है। दरअसल जापान ने एक बार फिर साफ किया है कि वह अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत बनाता रहेगा। सिंगापुर में हुए शांग्री-ला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने चीन की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जापान को नया सैन्यवादी देश कहना गलत है। कोइजुमी ने कहा कि जापान के पास ना तो परमाणु हथियार है और ना ही बड़े रणनीतिक बमवर्षक विमान, फिर भी उस पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इशारों में चीन की ओर संकेत करते हुए कहा कि कुछ देशों के पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं, लेकिन सवाल जापान पर उठाए जाते हैं। चीन लंबे समय से जापान की बढ़ती रक्षा तैयारियों की आलोचना करता रहा है। वहीं जापान का कहना है कि क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना जरूरी है। ताइवान को लेकर चीन और जापान के बीच भी तनाव बढ़ा हुआ है। जापान का मानना है कि चीन की सैन्य गतिविधियां और उसकी बढ़ती ताकत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। इसी वजह से जापान अपनी सुरक्षा नीति को पहले से ज़्यादा मजबूत बना रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि नेपाल से संबंधित है।
दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने संसद में अपने पहले बड़े संबोधन के दौरान भारत नेपाल संबंधों और सीमा विवाद पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि सीमा से जुड़े कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। उनका मानना है कि ऐसे मामलों को टकराव से नहीं बल्कि बातचीत और समझदारी से सुलझाया जाना चाहिए। बालेंद्र शाह ने आगे कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे विवादित क्षेत्रों पर नेपाल भारत के साथ कूटनीतिक स्तर पर चर्चा कर रहा है। नेपाल पहले ही भारत को आधिकारिक पत्र भेज चुका है और उसका जवाब भी मिल चुका है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के इतिहासकार, सर्वेक्षक और क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ मिलकर समाधान खोज सकते हैं। शाह ने यह भी कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे पर भारत, चीन और ब्रिटेन से भी बातचीत की है। उनका मानना है कि पुराने सीमा मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि नेपाल अपने पड़ोसी भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है। उनके बयान को भारत नेपाल रिश्तों में सकारात्मक संदेश माना जा रहा है। इसी बीच नेपाल के वरिष्ठ नेता रवि लामिछाने का भारत दौरा भी दोनों देशों के संबंधों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।